हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। नई यूनिट का हमारा चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स या क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कली और एल्केलाइन मेटल्स। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्षार धातुएं, इन्हें एल्कली मेटल्स बोला जाता है, और दूसरे ग्रुप में क्षारीय मृदा धातुएं, जिन्हें एल्केलाइन मेटल्स बोला जाता है। ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ये देखिए, हमारा एल्कली मेटल्स में 6 एलिमेंट्स आते हैं, जो कि लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 होता है। 1s2 की जगह पर हम इलेक्ट्रॉनिक गैस, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, हीलियम। तो हीलियम लिख के हम 2s1 उसे लिख सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सारे एलिमेंट्स हमारे ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, जो कि क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है। इन सभी एलिमेंट्स के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसी कारण इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। दूसरे ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स हैं, जिन्हें हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इनमें हमारे आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सभी एलिमेंट्स में इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 और 7s2 होता है। अतः इनके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 होती है। अब हम इनकी एल्कली मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इन एलिमेंट्स की नंबर 6 होती है, और ये इनका लास्ट एलिमेंट जो होता है वो फ्रेंशियम होता है, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इन्हें एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं कहा जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, इसीलिए ये नेचर में खुली अवस्था में हमें प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इनके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इनकी वैलेंसी भी 1 होती है। ये कलरलेस आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये थे इनकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। ये बहुत ही लाइट एलिमेंट होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं, जिन्हें कि हम इजीली कट कर सकते हैं। दीज आर वेरी लाइट एलिमेंट्स एंड कैन इजीली कट। नेक्स्ट है, ये इनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, जैसे कि सिल्वर में उसकी सरफेस शाइन करती है, इसीलिए इनकी सरफेस शाइनी होती है, जो कि इनके मेटेलिक नेचर को प्रूफ करती है। इनमें सॉफ्टनेस जो है वो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जब बढ़ते जाते हैं तो इनकी सॉफ्टनेस भी इंक्रीज़ होती जाती है। इन सभी एलिमेंट्स में लिथियम जो है वो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, जिसे हम आसानी से कट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, ये और मेटल्स की तरह डक्टाइल होते हैं, नेचर में मैल्यूबल होते हैं, तो इनमें और मेटल्स की तरह के गुण इनमें प्रेजेंट होते हैं, अतः ये प्योर मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं।
नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टी लेते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं एस ब्लॉक में, तो उनका एटॉमिक साइज और उनका एटॉमिक रेडियस लगातार इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी भी जब हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। बस इसमें एक एक्सेप्शन होता है कि पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से कम होती है। पोटेशियम हैज़ लेस डेंसिटी टू द सोडियम। इसके पीछे रीज़न ये है कि के हैज़ a capacity of 18 electrons but it has only 8 electrons, इसीलिए उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम लेते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। इनमें एल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनका साइज पेरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा होता है, जिससे और हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इनका साइज़ बढ़ता जाता है। तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम हम जब जाते हैं तो डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे और हम उन्हें कम एनर्जी से ही आसानी से वियोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जब हम इस ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। अतः कभी भी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी साइज़, इनकी साइज़ बढ़ती जाती है और इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती जाती है। कंडक्टेंस, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस। Both group of X elements share conductance for electricity due to easily available for free electrons in their दोनों ही ग्रुप में एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो कंडक्टिविटी है वो इनकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इनकी कंडक्टिविटी को ज़ीरो का माना जाता है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जो कि वैलेंस शेल में इजीली जंप कर सकते हैं। अतः ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स। एल्कली मेटल्स के बीच में बहुत ही वीक मेटेलिक बॉन्ड होता है जिसे कि हम थोड़ी सी एनर्जी से ही तोड़ सकते हैं। दे कैन ईजीली ब्रेक बाय लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनकी मेटेलिक बॉन्ड की जो दृढ़ता है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाती है और इनके मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कलर और फ्लेम। इसके सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी तत्व की जो फ्लेम होती है वो कलर्ड होती है और केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है वो फ्लेम में कलर शो नहीं करता है, क्योंकि उनकी साइज़ बहुत स्मॉल होती है और उनके बॉन्ड स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन्हें हम इजीली फ्लेम टेस्ट के थ्रू पहचान सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स फ्लेम को कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर यहाँ पर देते हैं। केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कलर शो नहीं करते हैं, बाकी और सभी एलिमेंट्स अपने कलर शो करते हैं। इसके आगे ये हम एस ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।